बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं सल्फोनामाइड्स। तो इसका एसएआर भी डिस्कस करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे, इसकी सिंथेसिस भी डिस्कस करेंगे। सल्फोनामाइड्स जो हैं ये पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड के डेरिवेटिव्स होते हैं और ये पहले कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं जिनको ह्यूमंस में सिस्टमिकली अप्लाइड किया गया था बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए। और ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं। और पहली बार किस तरह डिस्कवर हुई थी ये प्रोंटोसिल के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के तौर पर, यानी प्रोंटोसिल का जो मेटाबॉलिज्म हुआ उससे हमें ऑब्टेन हुआ सल्फानीलामाइड। तो डैट वाज द फर्स्ट सल्फोनामाइड टू बी डिस्कवर्ड। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और मज़ीद उसमें अमेंडमेंट्स हुई, केमिकल सिंथेसिस वगैरह से काफ़ी ज़्यादा सल्फोनामाइड्स बनी। अच्छा, ये जो सल्फोनामाइड ग्रुप है ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में तो प्रेजेंट है ही है। उसके अलावा ये कुछ एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं उनमें प्रेजेंट है, डायूरेटिक्स में प्रेजेंट है, एंटी कन्वल्सेंट्स वगैरह में भी प्रेजेंट है। अब डिस्कस कर लेते हैं सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो इसके मेजर फीचर्स क्या हैं कि इसमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा, एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा 4th पोजीशन पर, और इसके अलावा एक सल्फोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा 1st पोजीशन पर। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट पोजीशन की। तो जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पर सल्फ़र एटम को डायरेक्टली लिंक्ड होना चाहिए बेंजीन रिंग के साथ। और अगर हम इस सल्फोनामाइड ग्रुप को किसी एमाइड ग्रुप से चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, तो उससे एक्टिविटी जो है रिड्यूस हो जाएगी। मोस्टली जो है सल्फोनामाइड्स, इस आर ग्रुप को हम रिप्लेस करें तो बहुत सारी सल्फोनामाइड्स बनती हैं और एक्टिविटी डिपेंड करेगी इस आर ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिच करेक्टर इम्पार्ट करने वाला ग्रुप कोई हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो उससे बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी इन्हांस हो जाएगी। और अगर हम हेट्रोसाइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे यहाँ पर तो उससे जो है पोटेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। और इस आर की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है, एरोमेटिक या हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये बन जाएगा सल्फानीलामाइड, जो कि बिल्कुल बेसिक सी एक सल्फोनामाइड है। अब बात करते हैं 4th पोजीशन की। 4th पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप मौजूद है और इसको 4th पोजीशन पर यानी पैरा पोजीशन पर ही मौजूद होना चाहिए। अगर इधर उधर करेंगे मेटा या ऑर्थो पोजीशन पर तो इसकी एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम इस अमाइनो ग्रुप को किसी और ग्रुप से रिप्लेस कर दें यानी अल्काइल ग्रुप से या हेलोजन ग्रुप से, तो उससे भी एक्टिविटी अबॉलिश हो जाएगी। और अगर हम इस अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी एसाइल ग्रुप के साथ, तो उससे क्या होता है कि प्रोड्रग हम बना सकते हैं। अगर हम सल्फोनामाइड के इस बेंजीन रिंग को किसी और हेट्रोसाइक्लिक या एरोमेटिक रिंग के साथ रिप्लेस कर दें तो उससे क्या होगा कि एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और ये सल्फोनामाइड इनएक्टिव बन जाएगी। तो इस बेंजीन रिंग को लाजमी होना चाहिए सल्फोनामाइड के स्ट्रक्चर में। अब सल्फोनामाइड की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, तो जनरल इन्फेक्शन में जो यूज़ होती हैं सल्फोनामाइड्स उनमें सल्फानीलामाइड है, सल्फापायरिडीन है, सल्फाडायाजीन है। जो यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में यूज़ होती हैं उनमें सल्फा आइसोक्साजोल है, सल्फाथायाजोल है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में यूज़ होने वाली सल्फोनामाइड्स में है सक्सिनाइल, सल्फाथायाजोल, सल्फासेलाजीन। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस की बात करें तो उसमें सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल यूज़ होती है। लोकल इन्फेक्शंस की बात करें तो उसमें सल्फ़ा एसिटामाइड यूज़ होती है, मैफिनामाइड यूज़ होती है, सिल्वर सल्फाडायाजीन यूज़ होती है। डर्माटाइटिस की बात करें तो उसमें डैप्सोन यूज़ होती है। और कुछ सल्फोनामाइड जो हैं कम्बिनेशन में भी आती हैं, जैसे कि सल्फामेथाजोल विद ट्राईमेथोप्रिम। ऑन द बेसिस ऑफ फार्मेकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करें तो कुछ पुअरली अब्जॉर्ब्ड होती हैं सल्फोनामाइड्स, कुछ रैपिडली अब्जॉर्ब होती हैं और कुछ जो है टॉपिकली यूज़ होती हैं। तो पुअरली अब्जॉर्ब में कौन सी हैं? सल्फासेलाजीन है, सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल है। रैपिडली अब्जॉर्ब में देखें तो सल्फामेथाजोल है और सल्फा आइसोक्साजोल है, सल्फाडायाजीन है। टॉपिकली यूज़ में देखें तो सल्फासीटामाइड है और सिल्वर सल्फाडायाजीन है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखें तो कुछ एक्स्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स होती हैं जैसे कि सल्फासेलाजीन, कुछ लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स होती हैं जैसे सल्फाफिनाजोल, कुछ जो हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स होती हैं जैसे सल्फासोमिजोल, कुछ शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स होती हैं जैसे सल्फा आइसोक्साजोल, कुछ इंजेक्टेबल्स होते हैं जैसे कि सल्फाडायाजीन। एक और क्लासिफिकेशन जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पर है और ऑब्वियसली हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे कैसी क्लासिफिकेशन होती है।
ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन देखें तो ये है सल्फोनामाइड का बेसिक सा स्ट्रक्चर, और इसमें दो जगह पर सब्स्टिट्यूशन हुई होती हैं, एक N1 पर और एक N4 पर। तो मोस्टली जो हैं सल्फोनामाइड्स वो N1 सब्स्टिट्यूटेड होती हैं, ठीक है, और कुछ होती हैं जो N4 सब्स्टिट्यूटेड होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो N1 और N4 दोनों जगह उसकी सब्स्टिट्यूशन हुई होती हैं। तो वन बाय वन देख लेते हैं। तो N1 सब्स्टिट्यूटेड में सबसे पहले सबसे जो सिंपलेस्ट है वो है सल्फानीलामाइड। इसमें R की जगह हाइड्रोजन अटैच है, यानी एंड पे NH2 ग्रुप हो गया, ठीक है। उसके बाद है सल्फापायरिडीन, इसमें देखें पायरिडीन न्यूक्लियस अटैच हुआ है। उसके बाद है सल्फाथायाजोल, ये देखें थायाजोल रिंग अटैच हो गया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, बेसिक सा स्ट्रक्चर है। उसके बाद सल्फासीटामाइड, इसमें ये सीटामाइड ग्रुप अटैच हो गया, एसीटामाइड, ठीक है। उसके बाद सल्फा डाइमिडीन, इसमें पायरिमिडीन न्यूक्लियस है और उसके ऊपर दो जगह पर ये मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है। उसके बाद सल्फा आइसोक्साजोल है, इसमें ये देखें ये आइसोक्साजोल रिंग मौजूद है। N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स की बात करें तो उसमें है प्रोंटोसिल, देखें N1 पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई हुई, NH2 आ गया सिंपली, ठीक है, लेकिन N4 पर ये काफ़ी लंबा ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो ये N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स हो गई। तो कुछ सल्फोनामाइड्स ऐसी भी होती हैं जिसमें N1 और N4 दोनों पे सब्स्टिट्यूशन हुई होती हैं, जैसे कि ये है सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल, ठीक है, ये हो गई N1 पे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये थायाजोल रिंग अटैच हो गया, और ये N4 पे सक्सिनाइल ग्रुप अटैच हो गया। अब देख लेते हैं सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में सबसे पहले सल्फानीलामाइड की सिंथेसिस है। तो सिंपली बेंजीन से स्टार्ट किया हमने, बेंजीन की नाइट्रेशन कराई, नाइट्रेशन कराने के बाद उसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कराया, तो उससे पैरा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। उसको फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ट्रीट किया तो पैरा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बना। तो जब उसकी हमने रिडक्शन कराई तो जो ये नाइट्रो ग्रुप है ये अमीनो ग्रुप में चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने उस प्रोडक्ट को ट्रीट किया कंसनट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास सल्फानीलामाइड बन गया। सल्फासीटामाइड की सिंथेसिस देखें तो इसमें सल्फानीलामाइड को हमने ट्रीट किया है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। फिर जो प्रोडक्ट बना उसकी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराई, ठीक है, और उससे बन गया सल्फासीटामाइड। और सल्फासीटामाइड जो है ये आई ड्रॉप्स की डोजेज फॉर्म में भी आता है, इसके अलावा ऑइंटमेंट की डोजेज फॉर्म में भी आता है। सल्फाडायाजीन की सिंथेसिस की बात करें तो इसकी सिंथेसिस 4 स्टेप्स में होती है हमारे पास। सबसे पहले हमने बनाना होता है फॉर्माइल एसिटिक एसिड। फॉर्माइल एसिटिक एसिड बनाने के लिए हमें चाहिए 2 हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड, उसको हम ट्रीट करेंगे फ्यूमिंग H2SO4 के साथ। उससे क्या होगा कि डिहाइड्रेशन और डिकार्बोक्सिलेशन होगी और फॉर्माइल एसिटिक एसिड बन जाएगा। फॉर्माइल एसिटिक एसिड बनाने के बाद दूसरा स्टेप है 2 अमाइनो पायरिमिडीन बनाना। तो उसके लिए हमने क्या करना है, फॉर्माइल एसिटिक एसिड और ग्वानिडीन को रिएक्ट कराना है फ्यूमिंग H2SO4 की प्रेजेंस में, उससे एक कीटो फॉर्म बनेगी और फिर वो कन्वर्ट होगी इनॉल फॉर्म में। इनॉल फॉर्म को हमने रिएक्ट कराना है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ। उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हमने ट्रीट करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक की प्रेजेंस में। तो उससे क्या बनेगा 2 अमाइनो पायरिमिडीन। ये देखें ये पायरिमिडीन न्यूक्लियस है, इसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं और 3 जो है डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। थर्ड स्टेप है सिंथेसिस ऑफ पैरा एसिटोमाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो इसमें हमने बेंजीन से स्टार्ट कराना है, उसकी नाइट्रेशन कराई तो नाइट्रोबेंजीन बन गया, फिर उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराया तो पैरा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। उसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से ट्रीट कराया तो पैरा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बन गया। उसकी रिडक्शन कराई तो ये नाइट्रो ग्रुप अमीनो ग्रुप में चेंज हो गया, ठीक है, और उसको फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट कराया तो हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बन गया पैरा एसिटामाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। लास्ट स्टेप है कंडेंसेशन का। उसमें हम क्या करेंगे, पैरा एसिटोमाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को और 2 अमाइनो पायरिमिडीन को, इन दोनों को कंडेंस कराएंगे और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा सल्फाडायाजीन। इसमें ये पायरिमिडीन न्यूक्लियस मौजूद है, ये देखें। तो ये सल्फाडायाजीन का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ तक ये सल्फानीलामाइड की तरह है और यहाँ पर सिर्फ जो है एक पायरिमिडीन न्यूक्लियस अटैच है। सल्फाडायमिडीन की सिंथेसिस की बात करें तो इसमें हमने लेना है पैरा एसिटामाइडो बेंजीन 1 सल्फोनाइल क्लोराइड और इसको रिएक्ट कराना है 2 अमाइनो 4,6 डाई मिथाइल पायरिमिडीन।
तो इसका स्ट्रक्चर देखें 2 अमाइनो 4,6 डाइमिथाइल पायरिमिडीन का। इसमें एक पायरिमिडीन न्यूक्लियस है, ठीक है, 2 ये मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और एक अमीनो ग्रुप अटैच है। इन दोनों के रिएक्शन से एक प्रोडक्ट बना हमारा, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कह लें इसको। उसकी हमने हाइड्रोलाइसिस कराई तो हमारे पास सल्फा डाइमिडीन बन गया। तो बहुत आसान स्ट्रक्चर है ये देखें, यहाँ तक तो ये बिल्कुल सल्फानीलामाइड वाला स्ट्रक्चर है और यहाँ पर एक पायरिमिडीन न्यूक्लियस अटैच है और उस पायरिमिडीन न्यूक्लियस के साथ 2 जो हैं हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप्स अटैच हुए हैं। तो स्ट्रक्चर को देखें तो बहुत आसान है इसका स्ट्रक्चर भी। तो पायरिमिडीन और पायरिडीन न्यूक्लियस को आपने आपस में मिक्स नहीं करना। पायरिडीन में 1 नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और पायरिमिडीन में 2 नाइट्रोजन मौजूद होते हैं और ये दोनों ही एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। सिंथेसिस ऑफ सल्फामेराजीन डिस्कस करें तो उसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ पैरा एसीटामाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो वो भी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि किस तरह से उसके सिंथेसिस करनी है बेंजीन से। दूसरा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ 2 अमाइनो 4 मिथाइल पैरिमिडीन, तो उसके लिए हमें चाहिए एसीटोन और इथाइल फॉर्मेट। इन दोनों को हम रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड। तो जो उससे प्रोडक्ट बनेगा उसको हमने ट्रीट कराना है ग्वेनेडीन के साथ और उससे हमें मिल जाएगा 2 अमाइनो 4 मिथाइल पायरिमिडीन। तीसरे स्टेप में हमने जो ऊपर दोनों प्रोडक्ट्स बनाए हैं यानी 2 अमाइनो 4 मिथाइल पायरिमिडीन और 4 एसीटामाइडो बेंजीन 1 सल्फोनाइल क्लोराइड, इन दोनों की कंडेंसेशन करा देंगे, ठीक है। तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और सल्फामेराजीन हमारे पास आ जाएगा। सल्फ़ा डाईमेथोक्सीन की सिंथेसिस की बात करें तो उसमें हमने क्या करना है 4,6 डाईमेथोक्सी पायरिमिडीन 2 अमीन को रिएक्ट कराना है 4 एसीटामाइडो बेंजीन 1 सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। तो जो उससे प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसकी हमने हाइड्रोलाइसिस करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में और उससे हमें ऑब्टेन हो जाएगा सल्फ़ा डाईमेथोक्सीन। तो इसमें भी ये देखें ये पायरिमिडीन न्यूक्लियस है और 2 जो हैं ये मेथोक्सी ग्रुप्स अटैच हैं साथ। सल्फा मेथोक्सी पायरिडाजीन की सिंथेसिस की बात करें तो इसमें हमने क्या करना है 4 एसीटामाइडो बेंजीन 1 सल्फोनाइल क्लोराइड को हम रिएक्ट कराएंगे 2 अमाइनो 6 मेथोक्सी पायरिडाजीन के साथ, ठीक है। तो उससे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी हमने हाइड्रोलाइसिस करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और उससे हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा सल्फा मेथोक्सी पायरिडाजीन। सल्फाफिनाजोल की सिंथेसिस की बात करें तो उसमें हमने क्या करना है पैरा एसीटामाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को रिएक्ट कराना है 5 अमीनो फिनाइल पायराजोल के साथ, ठीक है। तो उससे जो प्रोडक्ट हमें मिला उसकी हमने हाइड्रोलाइसिस करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और उससे हमें अपना जो है डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल गया है सल्फाफिनाजोल, ठीक है। सल्फा आइसोक्साजोल की सिंथेसिस की बात करें तो इसमें हमने 4 एसीटामाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को रिएक्ट कराया है 3,4 डाईमिथाइल आइसोक्साजोल 5 अमीन के साथ, ठीक है। तो उससे हमें जो प्रोडक्ट मिला उसकी हमने हाइड्रोलाइसिस कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और उससे हमें सल्फा आइसोक्साजोल मिल गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेफेनाइड की सिंथेसिस के बारे में। तो मेफेनाइड की सिंथेसिस स्टार्ट होती है बेंजाइल अमीन से। तो ये पहले बेंजाइल ग्रुप देख लेते हैं क्या होता है कि ये मिक्स ना हो जाए फिनाइल ग्रुप के साथ। बाज़ औक़ात एडवांस केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते इंसान ये छोटी छोटी गलतियाँ कर देता है। तो बेंजाइल ग्रुप एक्चुअली क्या होता है मिथाइल बेंजीन का डेरिवेटिव है ये, ठीक है। यानी बेंजीन रिंग के साथ एक CH3 ग्रुप अटैच था, उसमें से एक हाइड्रोजन आपने निकाल के कोई और ग्रुप रिप्लेस कर दिया तो वो बन गया बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। और फिनाइल ग्रुप क्या होता है कि आपने बेंजीन में से डायरेक्टली एक हाइड्रोजन को किसी और ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दिया। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में। तो बात कर रहे थे हम मेफेनाइड की सिंथेसिस की। तो बेंजाइल अमीन को हमने ट्रीट कराया एसिटिक एनहाइड्राइड से, ठीक है। जो प्रोडक्ट बना उसको हमने ट्रीट कराया क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड से और फिर उसके प्रोडक्ट को हमने ट्रीट कराया अमोनिया से और जो प्रोडक्ट बना उसकी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराई तो हमें मेफेनाइड मिल गया। डपसोन की सिंथेसिस की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन के और उनको हमने ट्रीट कराया है सोडियम सल्फाइड से, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बना उसको हमने फिर ट्रीट कराना है क्रोमिक एसिड से। तो सब्सिक्वेंट प्रोडक्ट जो होगा उसकी हमने
रिडक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ टिन एंड HCl, तो उससे हमें डेप्सोन मिल जाएगा। तो आप इसका ये स्ट्रक्चर देखें, इसमें पैरा पोजीशन पर 2 अमाइनो ग्रुप मौजूद हैं, ठीक है, और ये 2 फिनाइल रिंग्स भी मौजूद हो गए। तो इसको हम पैरा पैरा डाई अमाइनो डाईफिनाइल सल्फोन भी कहते हैं। पायरीमेथामीन की सिंथेसिस की बात करें तो उसमें हमने स्टार्ट किया है 2,4-क्लोरोफिनाइल एसीटोनाइट्राइल से, ठीक है। उसको हमने ट्रीट कराया है इथाइल प्रोपोनेट के साथ और सोडियम मेथोक्साइड के साथ। जो प्रोडक्ट मिला हमें उसको हमने फिर ट्रीट कराया डाई एजोमीथेन से, ठीक है, और उसके सब्सिक्वेंट प्रोडक्ट में हमने एडिशन कराई ग्वेनेडीन की, और फिर एंड में हमें फाइनली मिल गया हमारा पायरीमेथामीन। तो हमारी आज की डिस्कशन थी सल्फोनामाइड्स के बारे में। हमने सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप डिस्कस किया, सल्फोनामाइड की क्लासिफिकेशन डिस्कस की, सल्फोनामाइड की डिफरेंट ड्रग्स की सिंथेसिस को भी डिस्कस किया। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड स्टे ब्लेस्ड।